और अपने भाई के, अपनी बहन को आशीष दे के हम आपके जीवन को आशीष करते हैं। बोलिए। जो आपका पड़ोसी बैठा है उसको कहें, मैं तेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह में आशीष करता हूं, क्योंकि आप जो बोलेंगे खुदा उनके जीवन में कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी जुबान में सामर्थ है, आपकी जुबान में खुदा ने बल दिया है। जो आप कहेंगे वो खुदा उनके जीवन में करेगा। आप सामर्थी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप अनुग्रही हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको खुदा ने बल दिया है। यीशु मसीह के नाम से आप कोई आम लोग नहीं है, आप खुदा के चुने गए हैं, आप प्रिय जन है खुदा के। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको संगति में लेकर आए हैं। और वचन में लिखा है कि तुम 6 दिन काम कर और 7वां दिन परमेश्वर की हजूरी में आ, ताकि हम मिलके खुदा की उपासना कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने धन्यवाद अब से लेकर, बचपन से लेकर, पेट की मां से, कुख से लेकर अभी तक, जवानी तक हमें संभाल के रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये जीवन दिया है, ये जिंदगी दी है, ये उसकी करना है। उसकी महिमा करते हैं हम खुदा की, जो धन्यवाद जमीन आसमान का मालिक है, जो जीवनों को बनाने वाला खुदा है। परमेश्वर ने आपको इस कंट्री में संभाल के रखा है। प्रभु ने आपको अच्छा काम दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको ब्लेस करता है। प्रतिदिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें आज ब्लेस किया है। बहुत से जीवनों में खुदा ने काम किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ने हमें इस संगत से जोड़ा है, प्रभु ने हमें इस चर्च से जोड़ा है। खुदा खुदा आपको लेकर आया है। कोई भी इंसान आपको ला नहीं सकता। कोई मेरी ताकत नहीं है, ना कोई किसी सेवक की ताकत है। ये प्रभु ने आपको लाया है ताकि प्रभु आपको इस चर्च के द्वारा आशीष कर सके, इस कलीसिया के द्वारा आशीष कर सके। हालेलुया। प्रभु ने हर समय ठहराया है कि किस आदमी को किस पास्टर के साथ जोड़ना है। खुदा ने ये समय ठहराया है कि प्रभु ने किसको किसके द्वारा आशीष देनी है। प्रभु अपना जो काम है वो अपने सेवकों के द्वारा करता है। प्रभु ने सचमुच ये आज तक खुदा ने ये चर्च खुदा ने कुवैत में दिया है, जो खुदा ने प्रभु ने बेटे ने ये गवाही दी है कि हमने कुछ लोगों के साथ चर्च को स्टार्ट किया था। और खुदा धीरे धीरे, क्योंकि ये खुदा की योजना थी, ये मेरी योजना नहीं थी, क्योंकि मैं एक कवैती के घर पर काम करता था। और आप जानते हैं कि कवैती के घर से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे को खुदा ने फिर भी वो योजना दी, और खुदा ने धीरे धीरे वाइसराम के रूम में हम चर्च को स्टार्ट किया। और खुदा धीरे धीरे हम विश्वास योग्य बने रहे, हम खुदा के साथ वफादारी से बने रहे। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास एक है प्रभु, हमने ये नहीं देखा हमारे पास 3 है, हम फिर भी विश्वास योग्य बने रहे। और खुदा ने वो चर्च को आज तक संभाला है। और खुदा ने धीरे धीरे उस रूम से हमें चर्च तक लेकर आया है। और खुदा, हमारी कोई भी औकात नहीं है कि हम इस रेंट दे सके, पर खुदा सारे इंतजाम करता है वो अपने लोगों के लिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मिलकर प्रभु की हजूरी में बने रहे। वो चाहता है कि हम सीख सके, वो चाहता है वो परमेश्वर में हम बढ़ सके, वो हम चाहता है कि हम खुदा की योजना को जो हमारे जीवन में है उसको पहचान सके। हालेलुया। आप आम लोग नहीं है, जितने भी शख्स बैठे हैं प्रभु की योजना हर एक जीवन में है। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोलें कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। कहें, अपने पड़ोसी को बोलें, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। खुश होकर बोलें, आनंद से बोलें, वो प्रभु बड़ा महान है। कहें, परमेश्वर की योजना आपके जीवन है। भविष्यवाणी के रूप में बोले, प्रभु की योजना आपके जीवन में है। खुदा आपके जीवन में बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपको बड़ी बुलंदियों तक लेके जाएगा। हालेलुया। आपके बीचे हुए शब्द, परमेश्वर आपके पड़ोसी को आशीष करेगा, आपकी फैमिली को आशीष करेगा। आप यहां काम करते हैं, प्रभु उनको आशीष करेगा। प्रभु का वचन बताता है जो आप विश्वास से बीजोगे वो उस बीज में फल लेकर आएगा। हालेलुया। वो बीज किसी तरह का कहो, जो अपनी कमाई का बीज हो, अपनी प्रार्थना का बीज हो, अपने वचन बोलने का बीज हो, कुछ भी हो, खुदा उसको फलदार बनाएगा। हालेलुया।
आप खुदा में आशीषित लोग हैं, प्रभु में आप बढ़ोतरी वाले लोग हैं। आपको खुदा बढ़ाएगा और आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों देखोगे, जो आपने नहीं सोचा कि ये मेरे जीवन में हो सकता, वो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा बढ़ोतरी का खुदा है। हालेलुया, उसने अब्राहम को बढ़ाया, उसने याकूब को बढ़ाया, उसने हसाक को बढ़ाया, उसने मूसा को बढ़ाया, वो आपको भी बढ़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, क्योंकि आप उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। आप उसकी योजना के नीचे हैं, आपकी फैमिली उसकी योजना के नीचे है, जो शादीशुदा उसके बच्चे वो उसकी योजना के नीचे हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, खुदा को देखना शुरू करें, खुदा को आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आप किसी भी निराशा में ना जाए कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसा होगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप गटी में अगर खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आप गटी में चर्च के साथ वफादार हैं, खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो वादों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं है, जो बोलता है वो कर देता है। हालेलुया, आपके जीवन में हर तरह की बीमारी निकल जाएगी। आप बड़े आनंद से अपने जीवन को बताएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर बात में अटल है। जो कहता है वो प्रतिदिन उसको पूरा करता है। बस अपने सुबह को चेंज करें और परमेश्वर को खुश करना शुरू करें। किसी आदमी को खुश ना करें, को आदमी से, वचन के साथ आदमी से समझौता ना करें। हम आदमी के साथ परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। परमेश्वर परमेश्वर है, आदमी आदमी है। हम उसके हाथों की कारीगरी है, पर कई बार हम परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं। हम परमेश्वर के स्थान को नहीं ले सकते। परमेश्वर परमेश्वर है। प्रभु अपने अद्भुत रीति से अपने सेवकों के साथ काम कर रहा है। दुनिया बदल रही है और प्रभु का वचन दुनिया के शोर तक जा रहा है। और जब पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह का धरती पर आना हो जाएगा। अपने आप को तैयार करें, प्रतिदिन तैयार करें। हमारी जीवन का कोई भी पता नहीं है। ऐसा तैयार करें जब, जैसे पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया है, मुझे मुक्त मिलने वाला है। ऐसा अपने आप को बना दिए। ये जीवन सिर्फ एक बार है मेरे प्रियो, ये जीवन सिर्फ एक बार है। दोबारा जीवन मिलने वाला नहीं। हम प्रभु के लिए जिएं, हम प्रभु के लिए काम करें। प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलता जाएगा, परमेश्वर आपके कामों को करता जाएगा। आपको कभी भी किसी कमी घटी की चीज नहीं रहने देगा। आपके पैसा ब्लेस होगा, आपके काम ब्लेस होंगे, आप प्रतिदिन यीशु मसीह में ब्लेस होते जाएंगे। बस एक बात है, प्रभु को खुश करें, प्रभु को खुश करें, सिर्फ प्रभु को ही खुश करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है हमारे जीवनों से। जब हम प्रभु से सुनते हैं, पिछले फ्राइडे का वचन याद है? जिसको याद है वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। इसको पिछले फ्राइडे का वचन याद है? 1 2 3। बाकी अभी हाथ वो करे जो पिछले फ्राइडे आए थे, जो पिछले फ्राइडे थे, वो हाथ खड़े करें। हालेलुया। तो वचन कितने लोगों को याद है? 3 लोगों को। हमने किस बात पर, विषय पर बात किया था? इसीलिए मैं बोलता हूं कि वचन ध्यान से सुने, एक एक बात को ध्यान सुने, क्योंकि वो वचन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। वो आपके परिवार में आशीष लाएगा, वो वचन आपके जीवन को आशीष लेकर आएगा। आप वचन को यहां ना छोड़ें, आप लेकर जाएं, उस पर मनन करें कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है।
हमने पिछली बार प्रार्थना के बारे में सीखा था कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या करना जरूरी है, ये था हमारा टॉपिक। तो हमें प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम रोटी खाते हैं अपने जीवन के लिए, वैसे हमारे आत्मिक जीवन के लिए वचन और प्रार्थना बहुत 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 जरूरी है। कई बार हम समय इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं। आपको कोई भी समय मिलता है, वचन पढ़ना शुरू करें। आपको कोई भी समय मिलता है, वो प्रार्थना करनी शुरू करें। मेरे प्रियो, मेरा जो भी चीज मेरा समय चुराती है, मैं उसको डिलीट कर देता हूं, मैं रखता नहीं हूं। मेरे फोन पर ना तो इंस्टाग्राम मिलेगी, ना मिलेगा फेसबुक, मैं डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा समय ये खाएगा, मैं परमेश्वर को समय कब दूंगा? मैं समझौता नहीं कर सकता किसी चीज का, पर आज हम समझौता करते हैं। हम आदमी को खुश करते हैं। हम कई बार उसको खुश करना चाहते हैं जो परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर को खुश करें मेरे प्रियो, क्योंकि उसने आपको दलदल से बाहर निकाला है, आपको पाप की गंदगी से बाहर निकाला है, आपके जीवन को लहू से धो दिया है। जो अति पवित्र उसने लहू बहा दिया है, एक एक कतरा उसने बहा दिया है। उसने कोड़ों की मार खाई है। उसने वो बातें अपने जीवन में सही है जो हम पर थी। उसने हमारे लिए थप्पड़ सहे हैं, उसने हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवा लिया है। उसने वो काम किया है जो हमारे जीवन में बर्दाश्त करने से बाहर था। ये मेरे यीशु ने किया है, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, ताकि हम पाप की गंदगी से निकलकर परमेश्वर की ओर देखने पाए, परमेश्वर की ओर जाने पाए। हमें परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि वचन बताता है यहोवा का आनंद हमारा बल है। अगर यहोवा खुश है तो हमें बल मिलेगा। अगर परमेश्वर खुश है तो हमें प्रतिदिन बल मिलता जाएगा। अगर परमेश्वर खुश नहीं है, हमें बल नहीं मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में बल चाहते हैं खुदा का, तो परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। परमेश्वर को ही खुश करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा है। परमेश्वर ने आपको संगत से जोड़ा है। परमेश्वर ने आपको ये देश दिया है। आपको परमेश्वर ने चंगा बड़ा रखा है। परमेश्वर ने आपको सलामती से रखा है। परमेश्वर ने आपको आंखें दी है। परमेश्वर ने आपको हाथ दी है। परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए जबान दी है। तो इस जबान से महिमा खुदा की निकलना चाहिए। हालेलुया। किसकी महिमा निकलनी चाहिए? ध्यान इधर हो आपका। किसकी महिमा निकलनी चाहिए? किसकी महिमा निकलनी चाहिए? बोलिए। खुदा की। हालेलुया। खुदा की। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा सामर्थी खुदा है। हालेलुया। तो जो आज का जो विषय है, वही प्रार्थना के रिलेटेड है कि हमें परमेश्वर परमेश्वर बदी बदी से नहीं, बल्कि जो है शुद्ध मन से खुश होता है। क्या है टॉपिक? परमेश्वर बदी से नहीं, बल्कि शुद्ध मन से खुश होता है। किससे खुश होता है? शुद्ध मन से। शुद्ध मन से। हालेलुया। और वचन बताता है, मैं पहले भी जैसे बताया कि यहोवा का आनंद हमारा बल है। अगर खुदा खुश है तो हमें बल मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल है कि आपको आदमी को खुश करना है कि खुदा को खुश करना है? हालेलुया। तो हमें यह निर्णय लेना है कि हमारे जीवन से किसको खुशी मिलनी चाहिए? खुदा को। अगर खुदा खुश है तो हम प्रतिदिन तंदुरुस्त रहेंगे, नया बल पाएंगे, हम मसीह में बढ़ते जाएंगे और नई नई शिक्षा पाकर हम प्रतिदिन प्रतिदिन खुदा के उस घर को बनाते जाएंगे। और वचन में लिखा है, जो घर चट्टान पर है उस पर हनेरी आएगी, जो भी कुछ आएगा, हवा आएगी, पर वो घर गिरेगा नहीं। आज घर 1 मिनट गिर जाता है, क्योंकि वो चट्टान पर नहीं बनाना। थोड़ी सी बातें किसी को बोल दी, चर्च छोड़कर भाग गए, है ना? चट्टान पर नहीं है। चट्टान पर बनने के लिए वचन को सीखना पड़ेगा, वचन पर खड़ा रहने पड़ेगा। आप वचन को सीखते नहीं, आप सिर्फ वचन को सुनते हैं। सीखना और सुनना दोनों बहुत जरूरी है। आप वचन को सुने और सीखें, क्योंकि वचन में लिखा है, जो विश्वास है वो सुनने के द्वारा आता है, और सुनना किससे है? मसीह के वचन से है।
कितना हम बाइबल को अहमियत देते हैं जो पढ़े लिखे हैं। और ये ना समझे कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो बाइबल नहीं पढ़ सकता, वो सुन सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ला के सुन। प्रभु ने हर एक सुविधा हमें दे दी है आज कि हम वचन को सुन भी सकें, पढ़ भी सकें। और बड़ी बात है, जो सुनकर, जो पढ़कर इस पर मनन करता है, जो इसकी विधियां लिखी है उस पर चलता है, वो खुदा के लिए भरोसेमंद इंसान है। हालेलुया। वो प्रभु के दिल के करीब है। चौथा तरीका, वो यीशु मसीह के दिल के करीब है, जो इसमें लिखा है उसकी विधियों को मानता है। तो इसमें वचन में क्या लिखा है कि अपने सेवकों के आज्ञाकार रहो, उनके अधीन रहो, अपने मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकालो, अपने मुंह से कोई भी गाली ना निकालो, आपके मुंह से कोई भी चुगली ना निकालो। ये लिख कर दिया है, क्योंकि ये खुदा का मंदिर है। क्या आप नहीं जानते जो आपका शरीर है वो खुदा का मंदिर है? और मंदिर में कौन बसता है? बोलिए, मंदिर में कौन बसता है? परमेश्वर। और परमेश्वर जहां मंदिर साफ नहीं, क्या वहां रह सकता है? नहीं। तो हमें इस मंदिर को बदी से दूर करना है। बदी हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। और हिंदी में लिखा है व्यर्थ बातें नहीं आनी चाहिए, है ना। व्यर्थ बातें कैसे आती है? अपनी योजना गढ़ देना, है ना। बैठे बैठे अपनी योजना को बना लेना, है ना। मुझे वो ऐसा बोल दिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मुझे ये कह दिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं दूसरे चर्च में चला जाऊंगा, मैं फलाने में चले जाऊंगा। यहां आपको खुदा ने शुरू से रखा है, वहां से ही प्रभु आपको आशीष देगा, जिधर मर्जी भाग लो। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा की योजना को आपने समझना है, खुदा को जानना है कि खुदा ने आपकी जीवन में क्या योजना रखा है। तो क्या क्या विषय है? परमेश्वर बुद्धि से नहीं, परमेश्वर बदी से नहीं बल्कि किससे खुश होता है? शुद्ध मन से। शुद्ध मन से। और अपने पड़ोसी को कहें, परमेश्वर बदी नहीं से बल्कि शुद्ध मन से खुश होता है, कहें, अपने पड़ोसी को बोलें, परमेश्वर बदी से नहीं बल्कि शुद्ध मन से खुश होता है, कहें। हम हम आगे आगे अभी ऐसे ही सीखेंगे, हम बोल बोल कर सीखेंगे ताकि वो बातें हमारे अंदर घर जाएं। हम सुनने वाले नहीं बल्कि ऐसा मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और घर को चले गए, ऐसा नहीं। आप भी बोलें ताकि हम एक दूसरे को सुन सके। जब आप बोलते हैं तो मुझे पता चलता कि आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। हालेलुया। तो, तो क्या है कि परमेश्वर बदी से नहीं बल्कि शुद्ध मन से खुश होता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 66 उसकी 18 18। भजन संहिता जबूरा दी पोथी ओदा 66 अध्याय ओदी 18 वर्ष। पंजाबी और हिंदी च दोनों ने पढ़ दिए। यदि मैं मन से नर्क की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बस हुण पंजाबी च पढ़ दो। जे मैं अपने मन विच बदी रखदा तां प्रभु मेरी ना सुनदा। हालेलुया। अगर मैं अपने मन में बदी रखता या व्यर्थ बातें रखता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। पहला बात कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। दाऊद बोल रहा है कि अगर मेरा मन जो वो अनर्थ की बातें सोचता
तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। दाऊद कितने समय प्रार्थना करने वाला था? हाँ जी, कितने टाइम? सात 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 वो समय दिहाड़ी में प्रार्थना करता था। तो वचन में लिखा है वो 7 टाइम प्रार्थना करने वाला लिख रहा है, अगर मैं अपने मन में बदी रखता तो मेरा परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। पहली बात जो पक्की है, अगर हम बदी रखकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। हमने जब में परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है, जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, अपने अंदर से बदियों को बाहर करना है, व्यर्थ बातों को बाहर निकालना है। वो व्यर्थ बातें किसी तरह की भी हो सकती है। वो आपको पता है, हमने उनको दूर करना है ताकि परमेश्वर हमारी नजदीकी से सुन सके। और दाऊद की सुनता था, उसने कितनी जंगें लड़ी और परमेश्वर ने उसको जीत दी। वो कभी भी हारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनकी सुनता था। हमारी जंग हम हार जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बदी है। हम उदासी में चले जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बदी है, हमारे अंदर व्यर्थ बातें हैं। क्योंकि हम कई बार आदमी को खुश करना चाहते हैं, ये आदमी मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं इससे मेल मिलाप करना है। वचन में लिखा है, अगर उस आदमी से तुझे कोई आशीष नहीं, उससे अलग हो जा। तो हम कई बार भाग भाग कर जाते हैं, उस आदमी से खुश हूं, वहां से कुछ मुझे मिलेगा, वहां से मुझे कहेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें खुदा को ही खुश करना है। अगर हमारे जीवन में खुदा आगे है तो आप अपने जीवन में कभी भी निराशा को नहीं देखोगे। आप प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ते जाओगे क्योंकि उसने खुदा को आगे रखा। दाऊद जब भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर तू मेरी सुन लेगा, परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चलेगा, परमेश्वर मैं अपनी बदियों को दूर करूंगा, परमेश्वर पहला स्थान मेरे जीवन में तेरा है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम अपने समय में पहला स्थान खुदा को देते हैं? क्या हम पहला स्थान जब उठते हैं, खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जब हम उठते हैं, क्या हम परमेश्वर को पहल देते हैं? परमेश्वर आज मेरे जीवन में क्या तेरी योजना है? आज किस किस ने प्रार्थना की, प्रभु जे मार्च का मंथ मेरे जीवन में दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज के दिन मेरे जीवन में तेरी क्या योजना है? परमेश्वर इस मंथ में तेरी क्या योजना है? मुझसे बात कर, मैं उस योजना से चलने पाऊं। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आने वाले हम दिनों में सीखेंगे कि परमेश्वर की उस्तत क्या है, परमेश्वर की वडियाई क्या है, कैसे हमको करना है। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम परमेश्वर को उस्तत दे सकें। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से बदी को निकाल दें। उसने पाप किया, उसने प्रभु की हजूरी में कहा, प्रभु मैं तेरे आगे क्षमा चाहता हूं, मैं पाप किया है, मुझे कबूल कर। क्या हम जिस संगति से जुड़े हैं, क्या उसके प्रति हमारे जीवन में व्यर्थ बातें तो नहीं है? क्या वो लोगों के लिए हमारे जीवन में व्यर्थ बातें तो नहीं है? हम अपनी अपनी योजना तो नहीं गढ़ रहे, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करो। नहीं मेरे प्रियो, योजना खुदा की ही पूरी होगी, कभी भी इंसान की योजना नहीं पूरी होती। हम जो योजना कई बार ऐसे व्यर्थ बनाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर से पूछ के करें कि प्रभु ये तेरी योजना है, प्रभु ये मैं सेवकाई करूं कि ना करूं, प्रभु तेरी योजना है, प्रभु ये मैं क्या करूं, प्रभु यहां जाऊं कि ना जाऊं, प्रभु तेरी योजना है। क्या पूछा है परमेश्वर के? नहीं। हम अपनी मर्जी से कभी इधर बकरियों की तरह, कभी इधर भागते रहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। पूछे खुदा को, प्रभु मैं इसके साथ संगति करूं,
प्रभु मैं इससे फोन से बात करूं, पूछे प्रभु से, क्या पूछा आपने? नहीं पूछते। तो हम प्रभु से कैसे खुश खुश कर सकते हैं? हर बात से खुदा को पूछ कर करें। पुराने नियम को पढ़ते हैं, वो खाना भी खुदा की इच्छा के मुताबिक खाते थे। प्रभु आज हम क्या खाएं? क्या हमने कभी पूछा जब बनाते, प्रभु आज मैं क्या बनाऊं? है तो प्रभु, हम तो कई बार अपनी मर्जी से मीट मच्छी बना डालते हैं कि प्रभु आज तेरी योजना है कि मैं ये खाऊं। दानियल ने जब गुलाम होकर चला गया और उनके आगे बहुत अच्छे अच्छे भोजन रखे, मीट मछली सब कुछ रखा, पर उसने उसको ठुकरा दिया, कहा मुझे साग पत दो बस। उसने अच्छे भोजनों को ठुकरा दिया। उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लिया, उसने परमेश्वर को खुश किया। उसने उन गुलाम जो कर कर लेकर गए थे उनकी खाने को पसंद नहीं किया। उसने परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा किया। आप जब सुबह उठते हैं, आज फ्राइडे है, प्रभु मैं तेरे घर पर जाना चाहता हूं, पूछा है? नहीं। हम तो अपने काम पर चले जाते हैं। अरे जिसने प्रभु ने 6 दिन आपको संभाला है, क्या वो शनिवार को आपको आशीष नहीं देगा? अगर आप एक छुट्टी करेंगे खुदा के लिए, करेगा, देगा। अपने खुदा को खुश करना है, अपने खुदा को अपने जीवन में लेना है। बस खुदा को खुश करें, इंसान को खुश ना करें। उसकी ऐसे मुंह पर बड़ाई मत करें, आप बहुत अच्छे हैं, बात आप उभरे, उसके जीवन में प्रार्थना करें कहीं वो नरक के में तो नहीं जा रहा। आपका यही उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष है, यही आप करें। पंजाबी में ये बात तो लोलो पतो ना करें। आप बड़े हैं, वो बहुत खुश है, ओ भाई, ओ मेरी बहन, ओ वाह वाह। ला ना 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 ना। अगर उसके जीवन में कमी है, उसके लिए प्रार्थना करें। आपके सबसे बड़ी ये बात कि आप किसी के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी की बढ़ोतरी की ओर मत जाएं। बढ़ोतरी सिर्फ खुदा की है, उस सिर्फ खुदा की है। हम सब भाई बहन हैं। हम लिखा है एक दूसरे की उन्नति में जाएं। उन्नति यही है कि हम उसको वचन बताएं, उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर हम किसी के लिए ऐसी फोकी बाबा करते जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सा घमंड आ जाएगा। तो हम उसको पाप में ले जाने के लिए हम उसके लिए बन जाते हैं कि हमने उनके अंदर घमंड को पैदा कर। आप जी बहुत अच्छे प्रार्थना कर रहे हैं, ओहो आपके जैसा कोई प्रार्थना नहीं करता। ओ आप जब प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में काम हो गया है। हम किसको? इंसान को बढ़ोतरी दे रहे हैं। हम खुदा खुदा को खुश नहीं कर रहे हैं, हम आदमी को खुश कर रहे हैं। वो जरिया है, वो ऐसा बर्तन है, करने वाला मेरा बाप जो ऊपर है वो करता है। हालेलुया। करने वाला खुदा है, तो खुदा को खुश करना है। लिखा है कि मेरे अंदर बदी ना हो, अगर बदी है तो तू मेरी नहीं सुनेगा। तो अगर खुदा को सुनाना है तो क्या अपने जीवन से व्यर्थ बातों को निकाल देना है। क्या निकालना है? व्यर्थ बातों को निकालना है। और व्यर्थ बातें अपने जीवन में किसी तरह की भी हो सकती है। अनाज्ञाकारी की, ना सुनने की, दुआ ना करना, वचन ना पढ़ना। मैं सिकंदर से एक दिन पूछ रहा था, मैं क्या बाइबल पढ़ता है? कहता नहीं। कहता काफी टाइम हो गया मैं नहीं जुदाया नहीं पढ़ी। बाइबल को पढ़ना है, हमें अपने जीवन को चीजें लेने हैं जो हमें तरक्की की ओर ले जाती है। ये हमारा आत्मिक रोटी है। आपको खुश होना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, इसको इतना रीड करें, इतना खाएं, इतना खाएं, इतना खाएं कि ये हमारे अंदर वो सारी बातों को जो पहले से बैठी हैं
बाहर निकाल दे। हालेलुया। भर ले अपने अंदर, कर भर ले इसको। पर हम अपना समा कई बार फोनों पर लगाते हैं, हाँ, कई बार इधर उधर लगाते हैं। नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होगा। हमें अपनी बदी को निकालना है और परमेश्वर को खुश करना है। और परमेश्वर कैसे खुश होगा? आपके जीवन से, जो आपका प्रति जीवन बोलता है। परमेश्वर आपके जीवन से खुश होगा, आपके स्वभाव से खुश होगा, आपकी आदतों से खुश होगा, अपनी सोच, आपकी सोच से प्रभु खुश होगा। हम सीखेंगे प्रभु कैसे कैसे प्रभु को खुश करते हैं, आगे जाके सीखेंगे। जैसे जैसे प्रभु का आत्मा इन बातों को प्रकट करेगा, हम इन बातों को सीखते जाएंगे कि प्रभु को हम खुश कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। लिख तो दिया है, तो हमारे अंदर तो उदासी आ जाती है, हम तो निराश हो जाते हैं। तो खुश कैसे रखें? बस पढ़ लिया, प्रभु में सदा आनंदित रहो। निराशा फिर हमारे जीवन में है, उदासी फिर हमारे जीवन में है। थोड़ी सी किसी ने बात बोल दिया, हमारे जीवन में उदासी आ गई। तो प्रभु ने वचन में लिखा है, अगर तुझे कुछ बोलता है, आनंद हो, खुश हो कि मेरे लिए आपको कुछ कोई बोल रहा है। हम तो उसको ऐसे पढ़ जाते हैं और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बाद में अपनी जो आत्मिक वरदान है हमारे अंदर से चले जाते हैं। आपका एक भी थोड़ा सा शब्द आपके अभिषेक को ले जाता है। मैंने प्रभु के अभिषेक दास को एक बार सुना था, पास्टर अंकुरुल्लाह शायद बोल रहे थे कि आपका एक शब्द बोला हुआ, वो कैसा भी हो, वो आपके अभिषेक को बाहर ले जाता है, वो बना नहीं रहता। तो अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, हम क्या बोलते हैं। क्या हम एकजुट बैठे हैं तो कई बार हम मजाक मजाक में पता नहीं क्या बोल जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहता वो भी बोल जाते हैं। है कौन है? मसीही। प्रभु में आनंदित रहना, जो प्रभु की बातें करता है उससे आनंद होना है, ना कि दुनियावी बातों से। जो प्रभु हमें आनंद देता है, जो प्रभु का वचन हमारा, प्रभु का वचन हमें आनंद क्या देता है? कि प्रभु हमारे लिए मारा गया है। ये सबसे बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। क्या आनंद की बात है? परमेश्वर मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए जी उठा है, वो मेरे लिए मारा गया है ताकि मैं जीवता हो सकूं। तो ये आनंद की बात नहीं है? इस बात से खुश होना है, ना कि उन बूढ़ियों बातों से खुश होना है। लिखा ना वचन से, प्रभु को खुश करें। प्रभु को, मैं बार बार कहता हूं, प्रभु को हम कैसे खुश कर सकते हैं? ये सवाल है, ये अपने जीवन से पूछे, प्रभु मैं आपको खुश कैसे करूं? ये प्रतिदिन पूछे प्रभु से, प्रभु मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूं? चला चला के पूछे, प्रभु मैं आपको कैसे खुश करूं? फिर प्रभु आपको बात बताएगा। क्या पूछते हैं आप? हमारा प्रभु महान है। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको चुना है मेरे प्रियो। खुदा ने आपको चुना है कि आप जीवन पाएं, बहुत तैकी का जीवन पाएं। आप बढ़ोतरी के लिए हैं, आप आशीष के लिए हैं, और आशीष तब दे सके हैं अगर आप खुश हैं, जब खुदा आपके जीवन से खुश है। इस्राएल को परमेश्वर ने बाहर निकाला किससे? मिस्र से। और मिस्र से लेके उनके जीवन में बदी चल रही थी। जिस खुदा ने उनको बाहर निकाला उनके विरुद्ध उनको बोला, जिस सेवक ने उनको बाहर निकाला उसके विरुद्ध बोला। आज ऐसा होता ना, जो जो परमेश्वर का सेवक सिखाता है उसके विरुद्ध हम बोलना शुरू कर देते कई बार। सेवक कोई भी हो, उसके विरुद्ध बोलना बंद कर दीजिए। अपने जीवन की ओर देखें। एक
हाँ, अगर उनके अंदर हमें कोई गलती लगती है, उनको जाएं और उनको अलग तरीके से समझाएं, बैठकर समझाएं। माने ना माने उनकी मर्जी है, हमने बता दिया है। अगर नहीं मानता हमें छोड़ देना, पर उनकी बार बार बातें नहीं करना, उनके लिए दुआ करना है। जो जो प्रभु ने किसी को सेवकाई दी है, बड़ी छोटी, वो प्रभु का काम है। प्रभु देखे, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना। बस जहां आपको ठहराए गए हैं, जहां आपको परमेश्वर ने रखा है, उस चर्च के साथ वफादारी से मरते दम तक रहो। अगर आपको ये कलीसिया दी है, तो खुदा के रहम से, खुदा के फजल से वफादारी से चले। खुदा इससे खुश होता है। अब सिकंदर की बात है, सिकंदर अभी हमारे चर्च इधर आता है ना, तो उसने सीखा कि मुझे एक जगह बने रहना है ना। इनकी फैमिली जो पहले से कहीं और चर्च जाती है, पर ये इधर आता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है कि मैं जहां जाता हूं वहां जो अंत तक मैं बना रहूंगा। तो प्रभु उनको आशीष करेगा, प्रभु उनको बढ़ाएगा। आने वाले समय में खुदा इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, इनके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारी रूहों को खुदा इनके द्वारा बचाएगा। रिसीव करें मेरे ब्रदर, रिसीव करें, खुदा आपके जीवन में ऐसा करेगा। और अब शेख थे मैंने नमाज सुन दराबा खतरिया। हालेलुया मेरे प्रियो, खुदा जब खुश है तो परमेश्वर बड़े काम हमारे जीवन में करता है। हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को खुश लेकर चलना है। धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ देता है। परमेश्वर अगर इस्राएल को बाहर निकाल सकता है मिस्र की गुलामी से, वो आपको आपकी बीमारी से, आपकी निराशा से, आपकी हर उस बात से जो आपको तंगी देती है, बाहर निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बस वो चाहता है कि आप उसको खुश करें। अब्राहम ने अपने घर वालों को खुश नहीं किया, वो ने परमेश्वर ने बोला निकल और मेरे पीछे हो ले। चेलों को कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आने वाले दिनों में मच्छियों वाला नहीं बल्कि मनुक्खों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो आपने बाइबल को पढ़ा है, पतरस ने वो भविष्यवाणी को रिसीव किया और उन्हें पहले दिन में जब पवित्र आत्मा पाया और कलाम किया, उसने 3000 मनुक्खों को यीशु मसीह के नाम में पकड़ लिया। हालेलुया। तो जब आप अपने जीवन में खुदा को खुश करोगे, आप भी मनुक्खों को पकड़ोगे। अभी तो आप बरकतों के पीछे ढूंढते भागते हो, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी सब कुछ मिल जाए। फिर बरकतें आपके पीछे आएंगी, पैसा आपके पीछे चलता आ जाएगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। बस आप परमेश्वर को खुश करना करें, अपनी जुगती मत लड़ाएं। हम कई बार अपनी जुगती लड़ाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं। वो ऐसा क्या परमेश्वर को उस योजना में क्या कहा है कि प्रभु ये योजना आपकी ओर से है कि मेरी तरफ से है? अगर अपनी ओर से है तो बंद कर दे। अपने प्रभु की हुजूरी में बैठकर कहा है कि प्रभु मैं यहां मेल मिलाप करूं कि ना करूं। हम किसी का विरोध नहीं है, पर प्रभु से पूछना है कि प्रभु मैं इससे जहां बातचीत करूं कि ना करूं। हर बात से पूछना है। मैं सुबह उठता पहुंचता, प्रभु आज तेरे बच्चे के जीवन में तेरी योजना क्या है, मुझे प्रकट कर। कल हम आखिरी मंथ में कुछ पास्टरों के साथ नाइट प्रेयर किया है। हमने 10 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक प्रार्थना किया है। तो मैं फिर जाग रहा हूं। आपको ये नहीं मालूम होगा कि मैं अनिंदा हूं परमेश्वर के लिए, आपके लिए, कि लोग खुदा ने दिए हैं। मुझे आपसे प्रेम है, दिल से प्रेम है। बेशक मैं दूर बैठा हूं, फिर मेरा आत्मा आपके आसपास घूमता रहता है, मेरा हृदय आपके पास रहता है। क्योंकि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आपके पास खुदा की योजना बड़ी है। मेरे प्रियो, खुदा को खुश करें, खुदा को खुश करें।
शाऊल ने, खुदा ने बोला कि तुम अमलेकियों को पूरी तरह खत्म कर दे, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। खुदा ने हुक्म दे दिया, पर उसने अपने अंदर बदी को रख लिया। बदी क्या रखा? जानवरों को रख लिया। बाद में बहाना क्या बनाया कि मैं आपके आगे बलि चढ़ाना है। तो परमेश्वर ने क्या बोला था? सब कुछ खत्म कर दे। तो फिर हम कैसे अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा खमीर रख लेते हैं? कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर लें, कोई बात नहीं, जिस्म में ही है, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ी गाली निकाल लें, कोई बात नहीं, मुंह से निकालते हैं, परमेश्वर तो हृदय में बसता है। हाँ, कोई बात नहीं, पास्टर को नाम भी बताएंगे, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे जिधर चलते चले जाते हैं, कोई बात नहीं। उसने कहा कि तुमने नहीं करना, इनको पूरी तरह खत्म कर देना है, जानवर तक नहीं छोड़ना, ये परमेश्वर ने बोला था। पर शाऊल ने सब कुछ वो रख लिया, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसको राजबाग से बरखास्त कर दिया, दूर कर दिया, उसको राजगद्दी से निकाल दिया गया। और किसको बना दिया? एक भेड़ चारने वाले दाऊद को। कहीं ऐसा हम के साथ ना हो कि हमारा स्थान कोई और ले लिए। जो आपको स्थान दिया है उसको संभाल कर रखें। आपको गाने का स्थान है, उसको संभाल कर रखें। आपको ढोल बजाने का स्थान है, उसको संभाल कर रखें। आपको कुर्सी बिछाने का स्थान दिया है, उसको संभाल कर रखें। आपको चर्च में प्रचार करने का दिया है, उसको संभाल कर रखें, कहीं आपसे छिन ना जाए। आपको लीड करने का दिया है, संभाल कर रखें। शाऊल ने संभाला नहीं, वो अपने पर अपनी योजना उसने गढ़ ली कि कोई बात नहीं, परमेश्वर को मैं खुश कर लूंगा, परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा कि मैं बकरियों को, जो बड़े बड़े हैं जानवर, उनको रख लेता हूं। अपनी योजना बना ली ना, अपने दिमाग से चला। अपना दिमाग नहीं काम करेगा, परमेश्वर की ही योजना पूरी होगी। वो कहता पूरी तरह खत्म कर दे, ताकि दूसरों लोगों का पता चल सके कि परमेश्वर शाऊल के साथ है, परमेश्वर इस्राएल के साथ है। पर उसने परमेश्वर की योजना को नहीं माना। हम भी नहीं कई बार मानते, हम कई बार इधर उधर भागते रहते हैं। अपनी योजना को रखें, पहचाने कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या योजना दी है, परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। परमेश्वर आपके साथ है, बस आप परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर ने कहा है, मेरी तरफ एक कदम आएगा, मैं 10 कदम आपकी ओर आऊंगा। ऐसा है परमेश्वर हमारा। कौन, जब हम एक कदम जाएंगे तो हमारी और 10 कदम आएगा? नहीं, नहीं आएगा। ये सिर्फ एक ही वाहिद परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है। उसने स्वर्ग छोड़ दिया हमारी खातर, ताकि हमारे जीवन में आनंद आ सके। काइन और हाबल में बदी आ गई, है ना? हाबल को मार दिया काइन ने, क्योंकि काइन के अंदर वो बदी समा गई थी। उसने ये सोच लिया कि मैं अपनी मर्जी से परमेश्वर को खुश कर सकूं। नहीं मेरे प्रियो, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, अपनी जुगती से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की बातों से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा, हम इसको आगे सीखेंगे, तो प्रभु आपको आशीष दे। और हम इन वचनों को आगे जाके पढ़ना है और इस पर मनन करना है कि हमने क्या सीखा है। हम अगले, जब भी प्रभु ने समा दिया, तो हम इसी वचन को आगे लेकर जाएंगे। हम हन्ना की कहानी से कुछ बातों को सीखेंगे, उसको पढ़ना लगातार कि उसमें क्या योजना दी थी, है? क्या उसके अंदर बदी आ चुकी थी। हम उस बातों को सीखेंगे। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे